जय हिंद साथियों। मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। आज हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो 19 अगस्त को ही आ गई थी, 19 अगस्त को ही आ गई थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम आपको आज दे रहे हैं। हम ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के बाद हर चीज़ फिर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, मेन पीडीएफ है। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया, पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो ये क्या है, जो आपको पता होगा कि एक सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न लागू हुआ है। सीईटी ये है क्या, कैसे अपना काम करेगा, यही सब सारा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये 19 अगस्त को लगभग शाम को 5:50 पर इसे लागू किया गया कैबिनेट मंत्रालय की बैठक में। तो ये पीडीएफ तो इंग्लिश में है, लेकिन हमने आपको इसे हिंदी में भी दिखाने का प्रयास किया है। इसे हम आपको हिंदी में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो जो पहले जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड है, जो उसके तहत कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ अप्रूव किया गया है, ठीक है। उसको किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने किया है। तो इसमें क्या होगा, सीईटी एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो देखो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशंस फॉर रिक्वायरमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होते थे, हर एक, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, सब अपना अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन ये जो एक नया पैटर्न आया है सीईटी, इसके तहत आपको प्री एग्ज़ाम में, अगर वो देखो, प्री एग्ज़ाम आपको सीईटी देना होगा। सीईटी आप दे देंगे तो वो आपके लिए एसएससी, रेलवे और बैंक में काम करेगा। तो एक प्री एग्ज़ाम तो सबका एक होगा। अगर ये चाहें अपना अलग से लेना चाहें तो चाहें तो मेंस अपना अलग से ले सकते हैं, लेकिन ये प्री आपको केवल एक पेपर देना होगा, वो आपको तीनों में काम करने वाला है, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन, एक अच्छी बात है आपके लिए कि जो एग्जामिनेशन है वो 12 भारतीय भाषाओं में लिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई भी एग्ज़ाम हो उसे केवल हिंदी और इंग्लिश में लिया जाता था। किस में लिया जाता था? हिंदी और इंग्लिश में लिया जाता था। लेकिन अब सीईटी जो है 12 भाषाओं में लिया जाएगा, 12 भारतीय भाषाओं में लिया जाएगा। इसे यूनियन कैबिनेट नई दिल्ली में 19 अगस्त 2020 को लागू किया। कब? 5:50 पर, ठीक है। और ये पीआईबी मुंबई के द्वारा पूरी ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको जो बताया गया, कुछ इसमें इंग्लिश में है, तो आप लोग भी इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं क्या है, कैसे क्या। तो इंग्लिश में तो आप देख ही सकते हैं। हम आपको इसको हिंदी में पूरा बताने का कोशिश करेंगे। इसमें जो विशेषताएं क्या हैं, कैसे क्या है, सारा चीज़ मैं आपको इसमें बताने की प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको पता होगा कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके लिए अगर आपको ये नहीं पता न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई है क्या है, तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उसका लिंक आई बटन पर दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करते हैं जो सीईटी है, ये क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए, पूरा ब्यौरा उसने पूरा कैसे दिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश ब्यौरा दिया है। और उसने जो इंग्लिश टू इंग्लिश ब्यौरा दिया है, मैंने उसको हिंदी में आपके लिए कन्वर्ट किया पीडीएफ। हम आपको पूरा पूरा ब्यौरा हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्थापना को मंजूरी दी। किसने मंजूरी दिया है इसको? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जो भर्ती एजेंसी है उसके लिए, इसके में क्या है, एकाधिक को बदलने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। क्या कंडक्ट कराया जाएगा? सीईटी। तो जो केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, अभी तो खैर एसएससी, बैंक और रेलवे को
इसमें सम्मिलित किया गया है। बाकी कहा गया कि धीरे धीरे सबको सम्मिलित किया जाएगा, जो जो इसके अंतर्गत आएंगे उन सबको सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन अभी खैर इन तीनों को ही किया गया है। तो उम्मीद है कि ये अगले साल से जो एग्ज़ाम होंगे अगले साल से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस बार तभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो होंगे, जो रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं वो होंगे, जो बैंक के होने हैं वो होंगे, लेकिन जो 2021 में होंगे उसमें सीईटी आपका लागू कर दिया जाएगा। तो सीईटी हाई स्कूल से जो तैयारी करें उनके लिए क्या होगा, इंटर से जो तैयारी करें उनके लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन से जो तैयारी करें उनके लिए क्या होगा, तो ये सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि इसे 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, वर्तमान में सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को कई भर्ती के द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता था। मतलब अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो आप एसएससी का अलग पेपर दें, रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे का अलग पेपर दें, बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में अलग से पेपर दें। तो मतलब हर एक भर्ती में आपको अलग अलग पेपर देने के लिए उपस्थित होना पड़ता था, लेकिन उसमें क्या है, विभिन्न पदों के लिए जो एजेंसियां हैं उसके लिए सीईटी लागू किया गया है। मतलब क्या है इसका कि अब बार बार आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सीईटी देना है, वो आपको सब में काम करेगा। केवल बैंकिंग, रेलवे और एसएससी को इसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क देना पड़ता था, इससे उनकी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। मतलब अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, बात को समझना यहाँ पे क्या कहना है, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो एक मिनट, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा। रेलवे का करने जाना, आरआरबी का, तो भी आपको कुछ फीस पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब रेलवे, बैंक, एसएससी, तो उसके लिए आपको क्या है, अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। लेकिन ये जो है सीईटी, इसमें आपको एक ही शुल्क देना है और सारे इसमें आपको इंक्लूड कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये काफ़ी अच्छी है। और इसमें क्या है कि हर साल लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियां का विज्ञापन होता है, लेकिन जिसमें 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, क्या मतलब 1,25,000 सरकारी नौकरी के लिए 2 करोड़ 50 लाख बच्चे एग्जाम को देते हैं। तो सामान्य पात्रता परीक्षा इन अभ्यर्थियों को एक बार उपस्थित होने और इन सभी भर्ती एजेंसी के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। मतलब आपको केवल परीक्षा एक बार देनी है और आप इन सभी भर्तियों में भाग ले सकते हैं। आप इन सभी भर्तियों में उपस्थित होने के लिए केवल आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। हर एक भर्ती के लिए आपको अलग अलग परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि ये उच्च स्तर की परीक्षा है, कैसे है। तो एनआरए गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगा। अभी हमने बताया कि जो इतनी भर्तियां होंगी रेलवे, एसएससी और बैंक में, वो आपको सीईटी आपको देना पड़ेगा। अब आपको सबके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, प्री आपका केवल एक हो गया है। ऐसा समझो कि सीईटी आपको देना है बस, बाकी मेंस जो होना होगा वो होगा ही। फिर देखिए, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ठीक है, इन परीक्षाओं का उद्देश्य कई परीक्षाओं का आयोजन करना है। मतलब जो कई परीक्षाएं अलग अलग होती हैं, तो इन सब परीक्षाओं को आपको एक बार देना पड़ेगा, आपका सब परीक्षा उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, जो सरकारी नौकरी का में जो चयन के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों ने एकल ऑनलाइन टेस्ट के साथ हर साल विज्ञापन दिया है। हर साल सब अपना अलग अलग विज्ञापन देते हैं, आप उनका अलग अलग एग्जाम दीजिए, अलग अलग उसे क्वालिफाई कीजिए, बहुत सारी होती हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। कब कराया जाएगा, साल में 2 बार इसे कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें देखो, स्नातक स्तर वाले के लिए अलग पेपर होगा, 12वीं स्तर वाले के लिए अलग पेपर होगा और 10वीं पास वालों के लिए अलग पेपर होगा। मतलब कि इनके लिए भी 2 बार होगा साल में पेपर, 12वीं वालों के लिए भी 2 बार होगा, 10वीं वालों को भी दो बार होगा। अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इन सब में भाग ले सकते हैं, 12वीं की हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं, 10वीं की हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं। अब आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप उसमें भाग लेंगे। मतलब साल भर में 6 एग्जाम्स होंगे, लेकिन इसमें कहना है कि आप साल भर में केवल 3 एग्जाम दे सकते हैं। आप साल भर में 3 से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते।
क्या है, आप साल भर में 3 से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है देखो, इसमें देखो क्या क्या है, ये देख लो। कर्मचारी चयन आयोग SSC इंक्लूड किया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे है, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, और जो बैंकिंग के है उसमें ही अभी CET लागू किया गया, बस ठीक। अभी देखो इसमें जो एज क्राइटेरिया है ये क्या रखा जाएगा, कैसे क्या है भी, तो वो सब क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए कह रहे हैं ना अभी इस साल नहीं आएगा, अगले साल से आपका ये जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो, वर्तमान में प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को हटाने के लिए भारत भर में 1000 केंद्र में CET आयोजित की जाएगी, ठीक है। CET एग्ज़ाम जो है वो 1000 केंद्र उसके लिए बनाए जाएंगे, 1000 केंद्र पर CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर देश के हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा। अब देखो, जो पिछड़े ज़िले होते थे उसमें एग्ज़ाम नहीं होता था, जो पिछड़े ज़िले होते थे उसमें एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन CET में क्या है कि जो पिछड़े ज़िले हैं उसमें भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मतलब हर ज़िले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र तो होगा ही होगा। क्या, एक परीक्षा केंद्र तो होगा ही होगा, मतलब कुल 1000 परीक्षा केंद्र CET की एग्ज़ाम के लिए बनाए जाएंगे। फिर देखते हैं, 117 आकांक्षात्मक जिलों में परीक्षा का बुनियादी ढांचा, मतलब जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें कुछ ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनमें कुछ ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, ये ख्याल रखा जाएगा। अब देखो, CET एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और स्कोर 3 वर्षों के लिए मान्य होगा, ठीक है। अब देखो, जो CET परीक्षा है वो एग्ज़ाम तो होगा, मान लो आपका CET परीक्षा, लेकिन अब बात ये आती है कि जो CET परीक्षा होगा आप इसे मान लीजिए 2021 में आप इसका एग्ज़ाम दिए, ठीक है। मतलब मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ, पूरा ब्यौरा के साथ मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या कैसे क्या प्रोसेस है, पूरा हर चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। चलिए, तो मैं इसके लिए मैं आपको अलग से पेज लेता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने CET मान लीजिए 2021 में आ गया, आपने 2021 में एग्ज़ाम दिया। 21 में मैंने कहा आप साल भर में 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने साल में 3 बार एग्जाम दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। पेपर तो 6 बार होंगे, मतलब साल में 2 बार होंगे। 12वीं वाले के लिए अलग होगा, 10वीं वाले के लिए 2 बार होगा, 12वीं वाले के लिए 2 बार होगा, और जो ग्रेजुएशन उनके लिए 2 बार होगा, मतलब कुल 6 बार हुए। आप मान लो 3 वर्ष में भाग ले लिए, तो इसमें मान लीजिए 100 में से आपको 80 नंबर मिल गया है, इसमें 95 नंबर मिल गए, इसमें 90 नंबर मिल गया। तो ये नहीं कि जो आप आखिरी बार दिए हैं वही मान्य होगा, नहीं। ये जो आप पहली बार दिए हैं वो मान्य होगा, नहीं। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नंबर है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, मतलब कि आपने दूसरे अटेम्प्ट में 95 नंबर प्राप्त किया है, यही आपका सबसे ज़्यादा है, तो आपका यही 95 नंबर 3 साल तक मान्य रहेगा। मान लो आपने 2022 में भी एग्ज़ाम दे दिया, उसमें भी आपने 95 से कम स्कोर किया, 2023 में भी एग्जाम दिया, उसमें भी आपने 95 से कम स्कोर किया है, तो मतलब ये 95 स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। सबसे हाईएस्ट स्कोर आपका जो रहेगा वही 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। 3 साल के लिए वही वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी बात शायद क्लियर होगी आपको। अब देखते हैं आगे क्या है। अभी ऊपरी आयु सीमा के अधीन, अभी इसमें देखो, इसमें भी कुछ एज क्राइटेरिया में कुछ आपको छूट मिलेंगी। जो छूट मिलती हैं वो छूट आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन अभी खैर जो SC ST OBC और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो आयु की छूट भी होती है वो भी इसमें लागू होगी, लेकिन अभी खैर आयु इसमें निर्धारित नहीं किया गया है कि आप कितने एज से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे लिखा है, कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी दूर करता है। इससे देखो, इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो कई परीक्षा देते हैं उसमें आपको परेशानी होती है, तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आपको केवल एक परीक्षा देनी पड़ेगी, मतलब कई सारी परीक्षा ना दे करके आपको केवल एक परीक्षा यहाँ पर देनी पड़ेंगी। यहाँ तक कि आपको बात शायद समझ में आ रही होगी। फिर एक परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को कम करेगा, जो कि कई परीक्षाओं में लगता है। जैसे हमने SSC का एग्जाम दिया उसमें 200 भर दिए, रेलवे का दिया उसमें 200 भर दिया, और बैंक का दिया उसमें 200 भर दिया, तो कुल आपने 600 रुपये भर दिए हैं। लेकिन अब CET है, मान लो आपको इसमें 200 फीसद, आपको 600 के बजाय 200 ही भरना पड़ा।
आपने पेपर सब दे दिया और आपको 400 रुपये की बचत भी हो गई। देखो इसमें आपको क्या है, आपके पैसे भी कम लगने हैं, एग्ज़ाम भी सारे हो जाएंगे, और आपका एक बार प्री आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका रिजल्ट मार्क्स 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 3 साल के लिए। तो हम मानते हैं कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। और इसमें देखो आपको कहीं जाने की मतलब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आपके ज़िले में परीक्षाएं कराई जाएंगी तो आपको ज़्यादा दूर भटकने की दिक्कत नहीं होगी। आप अपने ज़िले में रह करके पेपर दे सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें खूबियाँ भी हैं, ठीक है। फिर देखो आवेदकों को एक ही पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। मतलब केवल एक ही ऑनलाइन वेबसाइट होगा, एक ही वेबसाइट होगा, आप वहीं से ऑनलाइन कर लेंगे। ये नहीं एसएससी के लिए आपको अलग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना है, रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, नहीं। सीईटी आपको एक वेबसाइट देगा, आपको उसी में केवल रजिस्ट्रेशन कराना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और जो आपको मालूम ये रहता है कि एसएससी का तारीख, भाई मान लो अपने एसएससी और बैंक का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, एसएससी का भी 20 अगस्त को पड़ गया और उसका भी 20 अगस्त को पड़ गया, तो आप सोचोगे भाई अब हम जाएँ किस में? अब हम जाए किस में? 20 अगस्त को हमारा एसएससी का भी, 20 अगस्त को हमारा बैंकिंग का भी है, तुम जाए किस में? तो आपको इस समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। अब क्या है कि आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी एक मान लो 20 अगस्त को पड़ गया, आप सीईटी दे दिया, आपका ये भी कंडक्ट हो गया और ये भी कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो खैर ये बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। सर देखो इसमें क्या दिया गया है कि विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए लागत कम करता है। मतलब जो एसएससी मान लो अलग पैसा दे करके एग्ज़ाम कराएगा, बैंक अलग, हर अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब एग्ज़ाम एक साथ सबका हो रहा है तो पैसा की लागत कम लगेगा। मतलब इससे उम्मीद है कि 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। मतलब एसएससी अलग से कंडक्ट कराएगा पेपर तो उसका पैसा लग देगा ना, बैंक कराएगा तो उसका पैसा लग देगा बैंक, रेलवे कराएगा तो रेलवे लग देगा। लेकिन अब सब एक ही में कराएंगे तो पैसे की बचत तो होगी। जो मान लो आप एसएससी का अलग दोगे, बैंक का अलग दोगे, रेलवे का अलग दोगे, 3 पेपर दिए, लेकिन सीईटी के माध्यम से आपको केवल 1 पेपर देना पड़ेगा, तो पैसे की बचत होगी कि नहीं होगी? मतलब माना जा रहा है उससे 600 करोड़ रुपए की बचत होगी। फिर है जो सरकार की योजना ग्रामीण और दूर के उम्मीदवारों की सहायता के लिए आउटरीच और जागरूक सुविधा प्रदान करने का भी है, ठीक है। इसके लिए आपको एक नंबर भी 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा, जिससे आपके सारे परेशानियों का सामना हो रहा होगा उसको आपको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। और खैर अभी तो रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। देखो आरआरबी को देखो रेलवे कराता है, आरआरबी के आरआरबी रेलवे कराता है, एसएससी कराते पता ही है, और आईबीपीएस बैंक का कराता है। तो ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और देखो सरकार ने एनआरए को 1517.57 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। और खर्च 3 साल की अवधि में कीजिएगा। मतलब जो रुपया सरकार ने दिया है ये नहीं कि अब इसे 21 साल में पूरा खत्म कर दो, बाकी के साल बैठे रहो। इसे 3 साल खत्म करना है, 3 साल इसका यूज होगा, 3 साल में इसे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 21 साल में इसे खत्म कर दो। तो इससे यह कल्पना की जा रही है कि जो भर्ती है वो सब एक हो जाएंगी। तो विशेषज्ञ निकाय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और केंद्रीय क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को ले जा रहा है सरकारी भर्ती। अब इससे क्या है, जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें भी काफ़ी फायदा होगा, तो सबको काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। अब एक बार हम एक निगाह दौड़ाते हैं कि आपको यहाँ तक क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया है। हम इस पर भी पूरा फोकस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि क्या था हमारा फंडा और क्या हम जानना चाहते थे, क्या हमने इससे सीखा, क्या हमने जाना। पूरी ब्यौरा हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपको एसएससी अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, रेलवे वो अलग कराता था और बैंक आईबीपीएस कराता था, तो सब अपना अलग अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने 19 अगस्त को एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। उसमें क्या है कि आपको एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, इन सब का एग्ज़ाम का जो प्री है वो केवल एक होगा और वो होगा सीईटी। क्या होगा? सीईटी। इसको फुल फॉर्म होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट,
क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बात करें तो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये 10वीं वाले के लिए अलग पेपर होगा, जो 10वीं पास से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, फिर जो 12वीं पास से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, और जो ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर अलग होगा। ठीक है, उनके लिए पेपर क्या होगा, अलग होगा। मतलब आपने 10वीं से तैयारी शुरू कर दी तब का पेपर अलग होगा, 12वीं शुरू की है अलग होगा, ग्रेजुएशन से शुरू की है अलग होगा। और जो एक साल में, एक ईयर में 2 बार पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। कितने बार, 2 टाइम्स, 1 मिनट, 2 टाइम्स, एक साल में 2 बार पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब जो 10वीं से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 बार, 12वीं से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 बार, और ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 बार। तो और आपका जो मार्क होगा वो कंक्लूड कैसे किया जाएगा। मैसेज मान लो आपने साल में आप 3 बार से ज़्यादा पेपर सीईटी का नहीं दे सकते हैं, तो मान लीजिए आपने पहले बार 90 पाया, दूसरी बार 85 पाया, तीसरी बार 95 पाया, कुछ भी आपने मार्क्स को गेन कर लिया है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने जो आखिरी बार मार्क्स गेन किया वही आपका मार्क्स माना जाएगा, ये जो आपने पहली बार मार्क्स गेन किया था वो माना जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा आपने जिसमें मार्क गेन किया होगा वही आपका मान्य होगा। तो आपने मान लीजिए इसमें 95 पाया था, ये 95 मार्क्स आपका मान्य होगा, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो इससे काफ़ी रोज़गार आपको मिलने की आशा है। तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप इसे समझिए कि ये है क्या। ठीक है, क्या है, देखो एक बार आपने पेपर दिया प्री, आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, फिर आप 3 साल तक आप उसमें भर्ती ले सकते हैं इसी मेरिट की बेस पर। आप इसमें एक बार आप प्री एग्ज़ाम दिए और आप इसमें 3 साल तक भर्ती ले सकते हैं इसी एग्ज़ाम से। अगर मान लीजिए मेंस एग्ज़ाम करा रहा है, आप मान लीजिए बाई चांस, भगवान न करे, आप मान लीजिए पहली बार मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर आपको दोबारा प्री देना पड़ता है। लेकिन इससे ये समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। क्या होगा कि आपको दोबारा प्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको दोबारा प्री एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ये जो एक बार आपने प्री एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लिया है वो आपके लिए पिछले आने वाले 3 साल के लिए मान्य होगा। फिर आपने दोबारा मेंस एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आप क्वालिफाई हुए। इससे देखो क्या है, आपको 2 बार प्री नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपने एक बार प्री क्वालिफाई किया तो आप उसमें 3 साल तक मेंस में बैठ सकते हैं, और आपको ये भी दिक्कत नहीं रहेगी कि हमारा आज मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम और रेलवे का एग्ज़ाम साथ में पड़ गया है, तो आपके लिए ये भी समस्याएं खड़ी हो जाती थी कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे या रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपका एक जो सीईटी एग्ज़ाम होगा, ये सीईटी एग्ज़ाम आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा, और इसमें एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, सब का एग्ज़ाम एक ही होगा। तो मतलब आपको एसएससी का एग्ज़ाम अलग नहीं देना पड़ेगा, रेलवे को अलग नहीं देना पड़ेगा, और बैंक का एग्ज़ाम आपको अलग नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ही फ़ायदा है। आप मान लीजिए एसएससी के लिए अलग पैसा भरते थे भी, रेलवे के लिए अलग पोर्टल पर आप रजिस्टर करते थे, और बैंक के लिए आप अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते थे। तो अब इन सबको आपको जो ख़त्म करना है, और आपको केवल एक पोर्टल दिया जाएगा। कितना पोर्टल मिलेगा आपको, केवल एक वेबसाइट दिया जाएगा, केवल एक वेबसाइट। इन सब के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही पोर्टल आपको दिया जाएगा, आपको इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब इसका पैसा अलग नहीं भरना है, इसका अलग नहीं भरना है, इसका अलग नहीं भरना है, केवल आपको एक बार ही पैसा भरना है, और वो पैसा आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए भरना पड़ेगा। तो इससे कार आपको काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, जो या छोटे हैं, आपके भाई बहन होंगे, उनके लिए काफ़ी अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आपने इसे अगर लाइक कर दिया हो तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को
अब जा करके आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ये CET है क्या, CET आपके हित में है या अनहित में है। हमने आपको सब बता दिया। इसका मतलब आपको खैर ये पता हो गया होगा कि CET आपके हित में ही है। तो CET अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ही से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।